हेलो फ्रेंड, यस्टरडे विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो कि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। अगर आप पॉलिटिकल से कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट से आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ जुड़ जाइए। इसमें हम लोग मैक्सिमम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप गेस करिए कि 10 क्वेश्चन में से अगर आप 7 क्वेश्चन करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छी चल रही है। ये क्वेश्चन ऐसे डाले गए हैं जो कि पीसीएस में, आईएएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की हम लोग विस्तृत व्याख्या भी करेंगे, जिससे हम लोग हर ऑप्शन पे केयर करेंगे कि क्या इस ऑप्शन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए 100% ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ केवल एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके बाद आपको पता चलेगा कि इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सेकेंड सी ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813 और डी ऑप्शन है आपका 1833। तो इसमें आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो देखिए, इसमें ऑप्शन आपका ए राइट होता है। कौन सा ऑप्शन राइट होता है? ए ऑप्शन राइट होता है। अब मैं बात कर लूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है क्या। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, ठीक है, इसके अंतर्गत किया गया था। इसी दिन नहीं किया गया था, बट 1774 में किया गया था। यानी कि ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसी के तहत जो है कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। और जिसके पहले न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एलिजा एम्पे थे। कौन थे? एलिजा जो थे, एलिजा इम्पे, सॉरी एम्पे नहीं है, इम्पे हैं, एलिजा इम्पे थे। तो एलिजा इम्पे जो थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे जो सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित हुआ था 1773 एक्ट के द्वारा। अब देखिए ऑप्शन बी देखते हैं हम लोग। पिट्स इंडिया एक्ट में, यानी कि पिट का भारत अधिनियम 1784, इसको पिट इंडिया एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं क्या है 1784 का पिट्स इंडिया। इसमें देखिए उच्चतम न्यायालय की तो स्थापना जो किया गया, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था, ये राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। यानी कि जो 1774 आया, जो हमारे यहाँ कंपनी थी, यानी कि ब्रिटिश कंपनी जो थी, कंपनी को और कंपनी के जो राजनीतिक जो थे कार्य थे और व्यापारिक कार्य थे, उनका पृथक्करण कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा? 1784 एक्ट के द्वारा जो थे कंपनी का व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ये था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट का मुख्य कार्य था। सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। सी में है चार्टर एक्ट 1813। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक्ट है 1813। इसकी बात करें हम तो 1813 में जो था, ये शिक्षा पे जो 1 लाख रुपए आया था खर्च करने के लिए, इसमें ये विवाद हो गया था कि ये शिक्षा पे किस, मतलब अंग्रेजी शिक्षा पे खर्च किया जाए कि फिर हिंदी शिक्षा पे। इसको लेके ये विवाद हो गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। लेकिन इसमें विशेष बात क्या थी, इसमें ये कहा गया कि भारतीय व्यापार में एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो एकाधिकार था कंपनी का, उसको समाप्त कर दिए 1813 के एक्ट के द्वारा। यानी कि कंपनी का जो एकाधिकार, केवल उसी का अधिकार था व्यापार करना, उसको समाप्त कर दिए। अब कोई भी इंग्लैंड का आके इस पे व्यापार कर सकता था, सॉरी इंडिया में, ठीक है। तो चार्टर एक्ट हम देख लेते हैं 1833। 1833 की बात किया जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट था। इसमें जो था भारत जो गवर्नर जनरल बंगाल के हुए थे, बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जनरल का पद जो है हटा के अब क्या कर दिया गया था, अब कर दिया गया भारत का गवर्नर बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक्ट है 1833। इसमें क्या मुख्य बातें हुई हैं? इसकी ये मुख्य बातें हुई थी, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको अब भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आपको बता दें कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। तो ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन, यानी कि हम लोग कैसे डिस्क्राइब किए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सो प्लीज़ इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है।
ठीक है, अब क्वेश्चन 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, सॉरी थोड़ा सा आपको दिखाई दे। अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये कथन आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। अब अभी आप इसके पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कलकत्ता में जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था 1774 में, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है कि हाँ ये कलकत्ता, ये तो क्वेश्चन राइट बोल रहा है ना कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में ही एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश आपके कौन थे, एलिजा एम्पे बने थे। बट ये सेकंड क्वेश्चन जो बोल रहा है, ये जो कथन है ये गलत बोला है। यहाँ पे लेमिसेयर नहीं, आपके एलिजा एम्पे बने थे। तो देखिए कितना आसान है पढ़ना, बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए इस तरह की सीरीज मैं लेके निश्चित तौर पर आता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सोच रहे हैं कि ये देखिए यूपी RO का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसका क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ऑथेंटिक होंगे और कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होंगे, जो हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए होंगे, और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो देखिए बात करते हैं हम लोग क्या कि ये तो सही है बट ये गलत है, तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, केवल ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर ये। तो व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए RO के मेंस में 2017 में पूछा गया था। ठीक है, कब पूछा गया था, 2017 के RO में। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया चार्टर एक्ट, तो पहले इसका ऑप्शन आप लोग बता दीजिए, इसके बाद आपको गेस करना है कि आपने कितने ऑप्शन सही बताए हैं। तो देखिए मैं आपको इसका ऑप्शन बता दूं, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा जो है कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि नहीं, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। अब बात कर लेते हैं, देखते हैं ऑप्शन ए में क्या कहा है कि चार्टर एक्ट। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो भारत के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था कंपनी को, उसको समाप्त कर दिया गया था। 1833 की बात कर लेते हैं। तो 1833 में क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे उसका पद बदल के क्या कर दिया गया था, भारत के गवर्नर जनरल का नाम कर दिया गया। यानी कि 1833 का जो अधिनियम था, पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब उसको क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल। और बताए थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। अब ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं, 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या हुआ था, तो 1853 के जो अधिनियम थे इसमें हुआ था विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक कर दिया गया था। यानी कि जो विधि, यानी कि इसको सिंपल तौर पे आप समझ लीजिए, जो विधि निर्माण की प्रक्रिया थी भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कर दिया गया था। यानी कि शक्तियों को कार्यपालिका से पृथक करने का कार्य किया गया था। और इसी में एक काम और किया गया था, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ शुरू कर दिया गया था। ये 1853 में क्या क्या मेन बातें हैं 1853 की, इसमें जो है विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक कर दिया गया था, ये मेन पॉइंट है आपका। और क्या काम किया गया, इसमें विधि निर्माण हेतु जो है भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी, विधान परिषद केंद्रीय की स्थापना की गई थी। और एक काम हुआ था इसमें इम्पॉर्टेंट, क्या हुआ था, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु जो थी एक खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ यानी कि प्रारंभ किया गया था। अब 1873 इसमें कोई कुछ खास नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। देखिए किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर की। तो किस अधिनियम ने जो है भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के लिए संभव बनाया। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है, ए है 1833, बी है 1853, सी है आपका 1858 और डी है आपका 1861। इसमें ऑप्शन आपका सही कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ ऑप्शन कौन सा सही है। जिसका ऑप्शन राइट हो जाता है डियर आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 1833 जो एक्ट था
1833 इसमें ही कुछ हिस्सा लेना संभव हो गया था, यानी कि भारतवासियों को कुछ अधिकार मिल गए थे इसमें, ठीक है। 1833 के अधिनियम, अभी मैंने बताया 1833 का अधिनियम क्या था, इसके पहले मैंने आपको बताया, और 1813 भी मैंने आपको बताया था क्या था, ठीक है। तो 1833 को मैं फिर एक बार आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसमें आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखिए, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया था, भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। और इसमें जो थे कंपनी की समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि जो 1833 का चार्टर एक्ट था, इसमें प्रशासन में भारत के कुछ हिस्सों में शामिल करने का भी प्रस्ताव डाला गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 1853 की बात कर लेते हैं। 1853 एक्ट क्या था, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो 1853 जो अभी मैंने इसके पहले बताया था कि भारत में विधि निर्माण हेतु जो थी भारत केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई थी, भारतीय केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई थी, और सिविल सेवकों की प्रारंभिक यानी खुली प्रतियोगिता के लिए इसका भी शुभारंभ किया गया था, ठीक है। किस एक्ट के द्वारा, 1853 के एक्ट के द्वारा। और 1858 की बात कर लें तो इसमें देखिए ब्रिटिश ताज जो थी पूरी तरह कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके जो पूरा प्रशासन जो था ब्रिटिश ताज यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में कर दिया गया था, यानी कि इसके बाद जो है कंपनी का व्यापार जो है, जो भारत पर शासन था उसको समाप्त कर दिया गया था 1858 में। और 1861 की बात किया जाए तो 1861 में 1861 में के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य क्या किया गया था, इसमें जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी, यानी कि जो ब्रिटिश जो कानून बनाने की प्रक्रिया करते थे उसमें जो है भारतीय प्रतिनिधियों को सर्वप्रथम शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर दिया गया था, ठीक है। तो 1861 इम्पॉर्टेंट आपके लिए इस बात से हो जाता है कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी भारतीयों को सर्वप्रथम इसमें शामिल किया गया था 1861 के अधिनियम के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, इसको मैचिंग को हम नहीं कराएंगे, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी, यानी कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन आप फटाफट बता दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, आपने सोच लिया होगा, इसके बाद मैं आपको ऑप्शन इसका आपको बता देता हूँ। तो इसका ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1892 के अंतर्गत जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी, यानी कि प्रदान कर दिया गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 1861। अभी आपको मैंने बताया 1861 में क्या हुआ था, भारतीयों को कानून बनाने में शामिल कर दिया गया था, यानी कि जो ब्रिटिश कानून बनाते थे भारतीयों के लिए उनमें जो थे भारतीयों को भी सम्मिलित करने का प्रावधान कर दिया गया था। और 1909 मैंने बताया था मार्लियामेंटो जो था, इसके मार्लियामेंटो के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि मार्लियामेंटो के द्वारा जो है क्या किया गया था, 1919 का है, हाँ 1909 और 1919 दो अधिनियम थे, आपको मैंने बताया था। तो 1909 मैंने बताया था मार्लियामेंटो अधिनियम, इसमें क्या किया गया था, इसमें क्या किया गया था कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। क्या किया गया था, 1909 के अधिनियम में क्या किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन बना गया है। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्लियामेंटो अधिनियम। और 1919 की बात कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉन्टेस्क्यू-चेम्सफोर्ड, क्या बोलते हैं, मॉन्टेस्क्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसके द्वारा क्या किया गया था, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किया गया। क्या किया गया था, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन डियर आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और मुझे इस सीरीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी या किसी भी से मतलब ऑप्शनल नेट जेआरएफ का दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सोच भी नहीं सकते कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए, ये यूपी पीसीएस 2003 के क्वेश्चन डाले गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है घटना चक्र से लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। सो प्लीज़ आप जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व
ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? अभी मैंने इसके पहले बताया था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। बहुत ही आसान है, इसको आपको गलत नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये MPPCS का क्वेश्चन है, 2019 में भी हाल में ही पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो ऑप्शन आपका सही हो जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अभी मैंने बताया 1909 का अधिनियम जो था, इसके द्वारा जो है भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, यानी कि मुस्लिमों के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो और ये 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड मैंने भी बताया आपको। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो था क्या किया था, इसके द्वारा क्या किया गया था, आपको बताए थे हमने कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना किया गया था और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी अपनाई गई थी। और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था भी इसके द्वारा अपनाया गया था 1919 के द्वारा, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा। और क्या किया गया था, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी अपनाई गई थी। दो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे 1919 अधिनियम द्वारा। अब भारत शासन अधिनियम आपको 1935 पता होगा, इससे बहुत सारे कार्य किए गए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है। तो क्या किया गया था, केंद्र में द्वैध शासन जो है समाप्त कर दिया गया था। सॉरी, केंद्र में नहीं, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो ये देखिए संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना जो है आपका इनमें से किसी में से नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था, मैंने आपको बताया था, जो संघीय न्यायालय की स्थापना जो थी 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो इसमें 1935 के अधिनियम का उल्लेख किया ही नहीं गया है। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो किया गया था 1935 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। और मैं बता दूं आपको, इसके जो मुख्य न्यायाधीश बने थे 1935 के जो अधिनियम के द्वारा जो संघीय न्यायालय की संघ की न्यायालय की स्थापना जो किया गया था, तो उसमें जो मुख्य न्यायाधीश निर्वाचित हुए थे सर मॉरिस ग्वेयर थे। सर मॉरिस ग्वेयर जो थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश निर्वाचित हुए थे। अभी चुनाव में क्या किया गया था आपको बता दिए कि संप्रदाय के आधार पर जो पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। 1919 में क्या किया गया था, इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसमें जो 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का शुभारंभ किया गया था मुस्लिमों के लिए। और इसमें जो थे 1919 में इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये इसका मैं आपको ऑप्शन बता दूं कि पहले आप ऑप्शन चूज कर लीजिए, A, B, C, D, इनमें से ऑप्शन कौन हो। इसके पहले ही मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट इसके पहले ही मैंने बताया था, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो बता सकते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। तो भारत में संघीय न्यायालय निम्नलिखित में किस वर्ष स्थापित किया गया, किसके अंतर स्थापित किया गया, दोनों क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। क्यों राइट होता है, देखिए 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो है भारत में 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अभी मैंने बताया इसके मुख्य न्यायाधीश थे ग्वेयर थे, कौन थे, सर ग्वेयर बनाए गए थे, ठीक है। अब 1946 आपको पता है कि संविधान की जो बैठक हुई थी उसके बारे में बात कर रहा है। 1947 में जो है आपको पता है स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि हमको स्वतंत्रता मिली थी, इसके बारे में 1946 में कैबिनेट मिशन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हम लोग 10 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन लगभग कवर किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया है कि देखिए UPPCS प्री 2008 में पूछा गया है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1947। इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। शायद आपने ऑप्शन बता दिया होगा, तो चलिए मैं आपको ऑप्शन सही राइट ऑप्शन बता देता हूँ। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी होता है। 1935 अधिनियम के अंतर्गत जो है केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम स्थापित किया गया था।
इसके पहले भी मैंने आपको बताया था केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में किया गया था। और इसमें क्या किया गया था, भारत में संघात्मक सरकार की भी स्थापना जो है इसी में किया गया था। ठीक है, 1935 अधिनियम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या क्या काम किया गया, केंद्र प्रांतों में द्वैध शासन जो है इसको समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। और क्या किया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, तो अब 1909 के बारे में बात कर लेते हैं। अभी मैंने बताया 1909 में जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन का आधार बनाया मुस्लिमों के लिए बनाया गया था। और बात कर लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 यानी कि जिसको मांटेस्क्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है, यानी कि मार्लेमेंटो अधिनियम यानी कि मांटेस्क्यू चेम्सफोर्ड। इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। ठीक, प्रत्यक्ष निर्वाचन का क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था। और क्या किया गया था, केंद्र में 2 सदनी व्यवस्था की गई थी, केंद्र में 2 सदन होंगे उसकी भी व्यवस्था की गई थी। और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली भी लागू किया गया था, और प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली भी लागू किया गया था। ठीक है, और बात कर लेते हैं 1935 की तो मैंने बात कर लिया है। और भारत शासन अधिनियम 1947 की बात कर लेते हैं जिसमें हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो डियर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा ये क्वेश्चन, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स शेयर करना जरूर करिएगा। यानी कि आपका 10 में कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। अगर आपको 10 में 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इस प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इस प्रैक्टिस सेट को डियर आप 1 से 2 बार देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे मिलते हुए किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो आप श्योर मेरे वीडियो देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ आपके वीडियो से मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिला है। तो सो प्लीज़ फ्रेंड, तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।